हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और चीजी पिज्जा सैंडविच। अगर आपको सैंडविच पसंद हो तो इस रेसिपी को पूरा देखिए, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, जो बनाने में एकदम इजी और टेस्टी रेसिपी है। अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम पहले स्टफिंग बना लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है बोल और उसमें डालेंगे 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। अब इसमें हम थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड कर देते हैं। मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच कॉर्न, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। आप इसमें सारी सब्जियों को थोड़ा बारीक कट करके ही यूज करें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च। इसके बाद हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च। आप दोनों में से कोई एक शिमला मिर्च का यूज कर सकते हो, मेरे पास दोनों थी इसलिए मैंने डाली है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ कप मोज़रेला चीज। आप चीज को अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे। आप यहाँ पे ऑरिगेनो की जगह पे मिक्स हर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अब मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस। आप इसकी जगह पे टमाटो केचप का भी यूज कर सकते हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने सैंडविच का स्टफिंग अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके लिए हम एक स्लरी प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक बोल, उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच मैदा और साथ में डालेंगे 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक। इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और मिक्स करते हुए इसकी रनी कंसिस्टेंसी वाली एक स्लरी रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी स्लरी कुछ इस तरह से रेडी होनी चाहिए, जो चम्मच को हल्का सा कोट करे, कुछ इस तरह से। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस और ब्रेड की किनारियों को काट लेंगे। इन ब्रेड की किनारियों को हम ब्रेड क्रम्ब बना के आगे इस रेसिपी में यूज कर लेंगे। अब हम इस तरह से ब्रेड के 4 पीस कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड स्लाइस का यूज किया है, जिससे हमारे 8 सैंडविच के पीस बने थे। अब हम अपनी सैंडविच को प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग का, उसको एक ब्रेड स्लाइस पे अच्छे से लगा लेंगे। अब उसके ऊपर रखेंगे एक ब्रेड का दूसरा पीस और हमारी सैंडविच तैयार कर लेंगे। दोस्तों, हमारी सैंडविच यहाँ पे रेडी है। अब हम इसी तरह से सारी सैंडविच को रेडी कर लेंगे। अब हम हमारी सैंडविच को कोट कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हमारी रेडी की हुई स्लरी और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अब हम लेंगे एक सैंडविच और उसे पहले स्लरी में डिप कर लेंगे अच्छे से। हमने इसे स्लरी में अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे हम ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ब्रेड क्रम्ब को सूखे हाथों से ही कोट करें। हमने यहाँ पे सारे सैंडविच को कोट करके रेडी कर लिया है। अब इसे हम सेम तरीके से डबल कोटिंग कर लेंगे, जिससे हमारी सैंडविच ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। इसी तरह से हमने दूसरी बार भी सैंडविच को अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे हम फ्रीज में 20 से 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल सैंडविच को फ्राई करने के लिए। इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मैं यहाँ सैंडविच को डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं
या फिर एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। हमने सैंडविच को तेल में अब डाल दिया है, इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे और चम्मच की मदद से उस पे तेल डालते रहेंगे। हमारी सैंडविच हल्की पकने के बाद इसे हल्के हाथों से पलट लेंगे और इसे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारी सैंडविच फ्राई होके अब रेडी है। इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या चाय के साथ नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।